नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम ये प्रोसेस देख रहे थे पूरा टिश्यू प्रोसेसिंग हिस्टोपैथोलॉजी के सारे स्टेप। तो इसमें हम अब नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है एम्बेडिंग का था। तो एम्बेडिंग का एक्चुअली हम डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और इसके बाद नोट्स आपको मिल जाएंगे पावर पॉइंट में। तो वो आप अपना नोट्स आप जरूर बना लीजिए, लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए कि एम्बेडिंग होता क्या है। और इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है, सबसे पहला वीडियो था मेरा, तो प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा एम्बेडिंग का कैसे करते हैं, पूरा डिटेल में मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं सबसे पहले एम्बेडिंग। अब जो है हमारा टिश्यू, जो लास्ट जार था हमारा, तो लास्ट जार में हमारा पैराफिन वैक्स था। पैराफिन वैक्स से हमने टिश्यू को बाहर निकाला। ठीक है, ये कैसेट है, कैसेट के अंदर आपका टिश्यू है। अब कैसेट के अंदर आपका टिश्यू है तो यहाँ पर क्या क्या चीज आपको मिलेंगे, एक तो पहला टिश्यू मिलेगा और दूसरा यहाँ पर आपका वो पेपर मिलेगा जिसमें लैब नंबर डला हुआ था। दो चीजें आपको मिलेंगे। अब ये दोनों चीजों को आपको बाहर निकालना है, टिश्यू को भी आपको बाहर निकालना है और ये लैब नंबर जो पेपर डला हुआ है उसको भी आपको बाहर निकालना है। अब हमें क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा एम्बेडिंग का। तो एम्बेडिंग करना है हमें, तो एम्बेडिंग का मतलब होता है अब टिश्यू को हमें माइक्रोटोम में कटिंग करना है। अब माइक्रोटोम में टिश्यू को डायरेक्ट तो अपन कटिंग कर नहीं सकते, ये टिश्यू है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कटिंग कर नहीं सकते। इसको एक ऐसा माध्यम चाहिए जिसमें हम इसको कवर करके रखें और उसके बाद उसकी मदद से या उसकी सहायता से इस टिश्यू को कटिंग सेक्शन किया जाए ताकि उसको स्लाइड में लेकर के हम माइक्रोस्कोपी कर सकें। अब इसको सारा प्रोसेस करने के लिए हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए जो दो चीज पे हो, उसको गर्म करें तो वो पिघल जाए और ठंडा होने पर जम जाए। तो ऐसा एक मीडियम हमारे पास होना चाहिए। तो उसको जो है एम्बेडिंग मीडियम बोलते हैं, एम्बेडिंग एजेंट्स बोलेंगे। तो एम्बेडिंग एजेंट्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट जो बेसिक लेबोरेटरीज में हम इस्तेमाल करते हैं वो एम्बेडिंग जो एजेंट्स होता है वो होता है पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स सबसे बेस्ट होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप जब पैराफिन वैक्स, हमारे पास ये प्रोसेस आप समझ लें पहले, उसके बाद इसके सारे एडवांटेज वगैरह हम सब बता देंगे थ्योरी में। अब हमारे पास ये जार है, जार जो है इलेक्ट्रिकली कनेक्ट रहता है और इसके बाद इसमें टेम्परेचर सेट करने का बटन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर वैक्स है, आपका वैक्स भरा हुआ है और इस वैक्स का टेम्परेचर आप सेट करोगे उसके मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, 58 से 60 तक आप टेम्परेचर इसका सेट कर सकते हैं। अब ये उसके बाद ये मेल्टेड पैराफिन वैक्स आपके पास है। अब आपको क्या करना है, एम्बेडिंग करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, उसका नाम जो है एल मोल्ड बोला जाता है उसको। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके से भी बनाते हैं कुछ। अब तो प्लास्टिक ट्रे भी आने लगे डिस्पोजेबल, जिसको एक ही बार आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन ये एल मोल्ड जो होता है, बेसिक स्टार्टिंग जब हम किए थे तो, और इसी प्रोसीजर के द्वारा जो है अधिकतर लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। जहां पर ज्यादा काम का वर्कलोड रहता है उसमें फटाफट जो है प्लास्टिक ट्रे का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एल मोल्ड का क्या है, वो आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इसको ब्लॉक बनाएंगे, अलग अलग साइज के ये आते हैं एल मोल्ड जो होते हैं। तो इसके हिसाब से जो टिश्यू आपका साइज है उसके हिसाब से आप एल मोल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एल मोल्ड जो है एक्चुअली इस तरीके से होते हैं और पेयर में रहेंगे, दो होंगे तब जाकर के इस तरीके से एल मोल्ड रहते हैं। अब दो आपको लेना है एल मोल्ड, एक ये ले लिया और उसके बाद एक दूसरा भी एल मोल्ड आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, जो ये पेपर है, पेपर को लेना है, लैब नंबर इसमें डला हुआ है। पेपर को वैक्स में डुबाना है फोर्सेप की मदद से। लैब इसमें वैक्स में आप डुबाओगे, गर्म है, पिघला हुआ। और उसके बाद ये एल मोल्ड में आप इसको ऐसा चिपकाओगे ताकि वो माइक्रोटोमी करते समय वहां तक जो है नाइफ ना पहुंचे, अंदर रहे। ठीक है, बाहर ही अगर चिपका दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा माइक्रोटोम से। तो इसलिए जो है उसको उतना दूरी मेंटेन करके रखना होगा। वो जब आप काम करते रहोगे तो एक्सपीरियंस से वो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, टिश्यू का साइज देखना है, टिश्यू का साइज क्या है उसके हिसाब से आपको एल मोल्ड लेना है। अब ये अलग अलग साइज के आते हैं। एल मोल्ड लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये एक एल मोल्ड हो गया, उसके बाद जो है आपको दूसरा एल मोल्ड लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से इनको रख दोगे, ये आपने चिपका दिया, अब इस तरीके से आपने इनको रख दिया। अब इतना इसमें स्पेस हो गया, इतना स्पेस हो गया, ये टिश्यू के हिसाब से वो काफी। इसको आप ऊपर करोगे तो बड़ा साइज हो जाएगा, नीचे करते जाओगे तो छोटा साइज होता जाएगा। तो इस तरीके से ये आप साइज के हिसाब से इसको सेट भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपने बना लिया। अब आप इसमें क्या करोगे, ये वैक्स जो मेल्टेड पैराफिन वैक्स है वो आप इसमें डालोगे। मेल्टेड पैराफिन वैक्स इसके अंदर डालोगे। डालने के बाद आप क्या करोगे, ये जो टिश्यू आपके पास रखा हुआ है, ये टिश्यू को आप फोर्सेप से उठाओगे और इसके अंदर जो है नीचे तक प्रेस करके रख दोगे। अब ये बनाने के लिए आपको एक ये जैसे लकड़ी का ये चिकना वाला जो ये लकड़ी का बना हुआ है,
पटिया, तो इसमें जो है आप बना सकते हैं, या फिर कांच का हो सकता है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो उसमें आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब इस तरीके से आपने टिश्यू लिया और उसको अच्छे से नीचे प्रेस कर दिया, लेकिन उस बात का भी आपको ध्यान रखना है, कटिंग वाला जो पोर्शन होगा वो बाहर साइड होना चाहिए। मतलब जैसे आप इसके अंदर इसको दबा रहे हो, तो फोर्सेप्स से जब आप पकड़ोगे तो जिस साइड से आपको काटना है उसको आप बाहर साइड रखोगे और नीचे दबा करके रख दोगे उसको, ताकि वो जब आप कटिंग करोगे तो कटिंग का साइड जो है उस तरीके से होना चाहिए। जैसे फेलोपियन ट्यूब हो गया, अब ट्यूब को तो आप, जैसे ये ट्यूब है तो ट्यूब को आपको ऐसे काटना है, तो ऐसे काटना है तो इसको इसी तरीके से, इस तरीके से दबा करके रखोगे। अगर आपने ऐसे रख दिया तो ऐसे कटेगा, और ऐसे रखोगे तो इस तरीके से कटेगा। हमें ये वाला सेक्शन चाहिए, ऐसे काटना है। और धोखे से यदि आपने इस तरीके से रख दिया तो वो जो कटिंग पोर्शन चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर एक टिश्यू का अलग अलग तरीका रहता है कि कौन से साइड को रखना है, वो आपको पैथोलॉजिस्ट या डॉक्टर बताएंगे, जो ग्रोसिंग करते समय आपको बता देंगे कि इस टिश्यू को जो है ये वाले साइड में कटिंग करना है, ताकि उसका सेक्शन जो है आए प्रॉपर तरीके से, और स्लाइडिंग में माइक्रोस्कोपी करते समय वो दिखाई दे सके, जो उनको देखना है वो चीज उनको मिल सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है एम्बेडिंग करते समय। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका साइड जो है, जिस साइड को आपको काटना है, तो वो साइड जो है नीचे होना चाहिए, ठीक, तभी जो है आपका ब्लॉक जो है सही बनेगा, या एम्बेडिंग की प्रोसेस जो है सही होगा। तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अलग अलग टाइप के टिश्यूज आते हैं, उनका जो है, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पर आपने रख दिया इसको। अब इसको जो है 15 से 20 मिनट लग सकते हैं ठंडा होने में। अब जैसे ही आपने प्रेस करके इसको रख दिया और उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे, ठंडा जैसे ही हो जाएगा उसके बाद ये पूरा ब्लॉक जो है पैराफिन वैक्स जो है टिश्यू को अच्छे से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ टिश्यू को जो है ये पकड़ करके रखेगा। और ठंडा हो गया उसके बाद आप इसको बाहर निकालोगे और उसके बाद उसको फ्रिज में रखोगे ठंडा होने के लिए। तो अब क्या करना है, जैसे ये 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट लग सकता है ठंडा होने में, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है आपके। अब ये जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद आप इसको क्या करोगे, एल मोल्ड जो है आप इससे हटा दोगे। तो ये एल मोल्ड जो है हट जाएंगे, आप धीरे से जो है इनको हटा दोगे, और आपके पास ये ब्लॉक, वैक्स वाला ब्लॉक जो है अलग से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका टिश्यू था, और उसके बाद इसके चारों तरफ आपका ये वैक्स वाला एक ब्लॉक आपको मिल जाएगा इस तरीके से। और टिश्यू वाला सरफेस आपका मान लो के बाद ऊपर है इस तरीके से, तो इस तरीके से, और लेबलिंग जो है आपका यहाँ कहीं पर मिल जाएगा इस तरीके से। तो लेबलिंग आपका नंबर भी आपको दिखाई देगा ब्लॉक में, ठीक है। तो ये पूरा जो है पैराफिन वैक्स वाला अच्छे से टिश्यू को जो है इसने प्रोटेक्शन दे दिया है और कवरिंग दे दिया है। अब देखना ऊपर जो है टिश्यू के ऊपर भी ये वैक्स है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रिमिंग के द्वारा हटाएंगे। अब अपने को टिश्यू तक पहुंचना है, तो इस तरीके से आप इसको जब ट्रिमिंग करेंगे तो ऊपर का वैक्स जो है यहाँ से हट जाएगा। लेकिन इसको ट्रिमिंग करने से पहले हमें क्या करना है, इस ब्लॉक को और अच्छे से ठंडा करना है। ठंडे करने के लिए हम फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में जब आप इसको रखोगे तो अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद अब आपको इसको बाहर निकाल के ट्रिमिंग करोगे। ट्रिमिंग करने के बाद जो है आप इसको माइक्रोटोमी करेंगे या कटिंग का प्रोसेस आप स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है कुछ एम्बेडिंग का प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। आप प्रैक्टिकली जब आप इसको देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, और इस तरीके से एल मोल्ड्स आप बाहर कर दोगे, और एल मोल्ड्स को जो है दोबारा आप इस्तेमाल दूसरे ब्लॉक में बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है सारा एम्बेडिंग का, बहुत सिंपल है, आसान है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। कोई सवाल है तो कमेंट्स करना। थ्योरी क्लास आप पूरा देखें, आगे जो है पावर पॉइंट में थ्योरी है, आप वो पूरा नोट्स बना सकते हैं लिखने के लिए, ताकि एग्जाम में आए तो आप वो लिख सकते हैं। देख लेते हैं। तो इसमें अगर आपको बुक्स वगैरह चाहिए, BMLT DMLT लैब टेक्नीशियन, तो बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं जिनको भी चाहिए है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं एम्बेडिंग और ब्लॉक मेकिंग। तो इसमें डेफिनेशन दिया है वही जो मैंने आपको समझा दिया है कि एम्बेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एम्बेडिंग मीडिया होता है, तो उसकी मदद से टिश्यू को जो है एक कवरिंग प्रोवाइड किया जाता है, ताकि माइक्रोटोमी करते समय जो है आसानी हो, और इसका मतलब भी कास्टिंग और ब्लॉकिंग होता है। तो जो भी टिश्यू होता है तो उसमें जो है पैराफिन वैक्स की मदद से जो है उसको सेट कर दिया जाता है अच्छे से, ताकि माइक्रोटोम में उसको कटिंग अच्छे से किया जाए। अब एम्बेडिंग मीडियम की चॉइस जो है वो डिपेंड करता है आपके टिश्यू पर, या माइक्रोस्कोप के टाइप पर, या टाइप ऑफ माइक्रोटोम के ऊपर। तो यही कुछ एम्बेडिंग की डेफिनेशन है, आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम्बेडिंग एजेंट्स की। अगर बात करें तो अलग अलग एम्बेडिंग एजेंट्स होते हैं, लेकिन बेसिक जैसे मैंने बताया पैराफिन वैक्स ही इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर लेबोरेटरीज़ में। और अकॉर्डिंग टू टिश्यूज़ और स्टडी के हिसाब से आप लेबोरेटरीज़ में जो है इन सभी
एम्बेडिंग एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी अलग अलग खासियत भी होती है, अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इनके सबके अपने अपने होते हैं। तो ये कुछ मैंने एम्बेडिंग के एजेंट्स जो हैं आप लोगों को दिया है, तो ये आप याद कर सकते हैं। अब हम इनका अलग अलग देख लेते हैं। अगर पैराफिन वैक्स की बात करें तो पैराफिन वैक्स की जो है हायर मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, तो ये 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर तक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। और ये आपका इसकी मेन खासियत ये है कि जब आप पैराफिन वैक्स की मदद से टिश्यू की कटिंग करेंगे ब्लॉक बना करके, तो ये आपका जो माइक्रोटोम का नाइफ़ होता है उसको जो है ये नुकसान नहीं पहुंचाता है ज़्यादा। तो ये एक अच्छी बात है कि जो आपका नाइफ़ है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, तो आपका स्वाभाविक बात है जो भी आपके नाइफ़ होंगे उनको जो है, क्योंकि सबसे पहला नाइफ़ जो है पड़ेगा तो वो आपके वैक्स में जाएगा, उसके बाद फिर बीच में आपका टिश्यू रहेगा तो टिश्यू तक जो है आपका नाइफ़ पहुंचेगा। तो ये एक खासियत है इसकी, तो अच्छी बात है ये, ठीक। और उसके बाद जो है अगार एम्बेडिंग की अगर हम बात करें तो ये मेनली जो इस्तेमाल करते हैं डबल एम्बेडिंग में, और FNAC स्पेसिमेन जो होते हैं उसको एम्बेडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सेलोडिन की बात करें तो ये जो है हार्ड टिश्यू जितने होते हैं तो उनके लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये नाइट्रोसेलुलर से जो है इसको प्यूरिफाइड किया जाता है। तो ये कुछ हैं। और उसके बाद जेलेटिन की अगर हम बात करें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट अगार से जो है कम होती है, और उसके अलावा जेलेटिन जो होती है तो इसका इस्तेमाल फ्रोजन सेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो और जितने भी फ्राइबल एंड नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आप इनको जो है एज ए जनरल नॉलेज आप याद कर सकते हैं, ठीक, ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये आपको जो है याद रहे, इस बात का आप ध्यान रखें। और एम्बेडिंग और ब्लॉक और मोल्ड की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने ल्यूकार्ड एम्बेडिंग मोल्ड्स की अगर बात किया था, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लें, पूछा जाता है। कौन से मेटल का बना होता है कभी कभी वो भी पूछा जाता है, तो ब्रास मेटल आप याद रख लें इसको, ठीक। तो ये आपके काम आएंगे। तो ये मोल्ड्स जो होते हैं ल्यूकार्ड के या एल मोल्ड्स जो होते हैं मैंने बता दिया है, वेरियस शेप के होते हैं, साइज़ के होते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू आपके टिश्यू के हिसाब से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग साइज़ के आते हैं, ठीक है, उनका शेप भी अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, टिश्यू को देख करके आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, पेयर्स में आते हैं। 2 एल मोल्ड्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी एम्बेडिंग करने के लिए, और 2 एल मोल्ड्स को आप ऐसा डिज़ाइन करके दीजिए। मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। प्रैक्टिकल आपको देखना है तो वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, पहला वीडियो वही है एम्बेडिंग का, तो वो आप ज़रूर देखें, आपको पूरा प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर देखें, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बोर्ड में समझा दिया है वही चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ प्लास्टिक मोल्ड भी आता है, तो मैंने इनके बारे में बता दिया था कि जो बिजी लेबोरेटरीज रहते हैं या ज़्यादा काम रहता है उसमें जो है फटाफट दोबारा यूज ना करें ऐसे ब्लॉक, जो है फटाफट प्लास्टिक ट्रेस आते हैं तो उनको जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसके ऊपर भी जो ऑटोमेटिक एम्बेडिंग मशीन जो आई है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, ऑटोमेटिक एम्बेडिंग मशीन कैसे काम करती है, कैसे प्रोसीजर है, तो वो भी आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक ट्रे उसमें दिखाई दे जाएगा, और उसमें जो है इसी का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको दिख जाएगा। बहुत ईजी है ये भी, और अच्छे से जो है माइक्रोटोम का जब होल्डर रहता है ना, उसमें जब आप इसको फंसाओगे तो अच्छे से ये फंस भी जाता है और टूटने का डर नहीं रहता। लेकिन एम्बेडिंग जब आप उसमें करेंगे, प्लास्टिक ट्रे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है आप एल मोल्ड के इस्तेमाल करके और पैराफिन वैक्स से बनाएंगे ब्लॉक, तो उसमें अधिकतर ये कंप्लेन आती है कि अगर आपने ज़्यादा टाइट कर दिया होल्डर में उसको कसने के लिए, तो वो ब्लॉक टूटने का डर रहता है। लेकिन प्लास्टिक वाले में जब आप उसको होल्ड करोगे या ब्लॉक बनाओगे तो उसमें जो है अच्छे से वो ग्रिप जो है पकड़ लेता है होल्डर में माइक्रोटोम के, तो वो टूटने का डर उसका नहीं रहता है, तो वो उसकी एक एडवांटेज भी होती है। अब हम प्रोसीजर की बात यहाँ दोबारा से नहीं करेंगे, वही प्रोसीजर है जो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है कि जो भी आपका टिश्यू है वो आपका जो लास्ट इन्फिल्ट्रेशन इम्प्रेग्नेशन से आपने निकाला, उसके बाद जो है उसको आपने बाहर निकाला, उसमें से एक कागज़ भी निकलेगा जो आपने लैब नंबर चिपका के रखा था, लिख करके रखा था टिश्यू प्रोसेसिंग के टाइम पे कैसेट के अंदर, तो वो भी आपके साथ निकलेगा। और उसके बाद जो है अब आपको क्या करना है, जो भी एल मोल्ड्स है या जो भी आप मोल्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपको लैब नंबर को चिपका देना है, और उसके बाद जो है उसमें आपको वैक्स को जो है, जो मेल्टेड पैराफिन वैक्स रहेगा उसमें आप एल मोल्ड्स में रखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर आपको जो है टिश्यू को रखना है, और उस तरीके से रखना है, कैसे रखना है सब मैंने समझा दिया है। और ब्लॉक बनने के बाद जो है जैसे ठंडा होता है 15 से 20 मिनट के अंदर, तो उसके बाद जो है आप वो एल मोल्ड्स हटा देंगे और आपके पास एक ब्लॉक मिल जाएगा। उसको फ्रीज़र में आप ठंडा करने के लिए रख दीजिए, ट्रिम कीजिए, उसके बाद कटिंग कीजिए। ये सिंपल प्रोसेस है,
प्रोसीजर आपको जो है प्रैक्टिकली भी आपको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये मैं आशा करता हूँ पूरा आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। तो डिटेल में आप प्रैक्टिकली और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना।